नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक सितंबर एडिशन आ गया है, जो अक्टूबर 2023 से 1 सितंबर 2024 तक का अपडेट है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं अगस्त महीने की घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर, जो पूरे अगस्त महीने का निचोड़ है। इसके बाद लेकर आएंगे इस बुक में दिया हुआ पूरे एक साल का 812 MCQ का मास्टर वीडियो। तो हमारे चैनल पे बने रहें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं 1 अगस्त के वन लाइनर से। 1 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया? कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया, एशियाई शेरों पर लिखी गई पुस्तक। तो ये लिखा गया है परिमल नाथ वानी के द्वारा, परिमल नाथ वानी के द्वारा लिखा गया है। अगला है 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहां युग युगिन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया? युग युगिन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, तो नई दिल्ली में उद्घाटन किया। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो ये मेघालय में हुआ है। कहाँ? मेघालय में हुआ है। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी? सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी? तो साधना सक्सेना। कौन बनी? साधना सक्सेना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक कौन बना? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक कौन बना? तो वो बना भारत बना। कहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम बिना मूल्य बीज एवं योजना शुरू की है? कहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम बिना मूल्य बीज एवं योजना शुरू की है? तो वो गोवा में। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? तो वो है रैपिडो, रैपिडो। अगला है किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? तो वो है अमेरिका सौंपा है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका जो है शीर्ष पे है। इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है श्रीनगर को। अगला है 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा? 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 8वें स्थान पे रहा, 8वें स्थान पे। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? तो 10। कितने? 10। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? तो वो है वियतनाम। भारत ने एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना? भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो वो बना अमेरिका। कौन बना? अमेरिका। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो कबिलन साई अशोक, कबिलन साई अशोक। किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? तो वो है झारखंड राज्य। भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो वो है रूस। सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो वो है 100%। किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? तो वो है यूएसए ने।
मौसम पूर्वानुमान के लिए कहां डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? मौसम पूर्वानुमान के लिए कहां डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGS संयुक्त समिति का बैठक कहाँ हुई? आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGS संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई जकार्ता में। कहाँ? जकार्ता में हुई। अगला वन लाइनर है कि 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई। कहाँ? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है किस राज्य सरकार ने? तो वो है झारखंड राज्य सरकार ने। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? तो वो असम। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट। कौन सा? मद्रास हाई कोर्ट। कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो वो नई दिल्ली में शुरू हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो वो है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? आसमा कुमारी केसी। आसमा कुमारी केसी। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना नागालैंड। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है आंध्र प्रदेश को। किसे? आंध्र प्रदेश को मिला है। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो वो है हरियाणा राज्य। कौन सा? हरियाणा राज्य। अगला है केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनचनगिरी और चुलानुर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनचनगिरी और चुलानुर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? तो वो है कर्नाटक एवं केरल। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है फिजी देश ने सम्मानित किया है। NCW ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? NCW ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो वो शुरू किया है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है NIT कालीकट। किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने। किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स गठन किया है किस राज्य सरकार ने? तो वो है कर्नाटक राज्य सरकार। कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया? तो वह है गोवा के विधानसभा में। किसने ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है? किसने ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो वो किया है भारत ने किया है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ है? बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में शुरू हुआ है। जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही? जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही? तो बालमार्ट जो है वो शीर्ष पे रहे। भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? तो वो निर्यात किया गया है पोलैंड में। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन है? भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना? तो वो है अहमदाबाद बना।
वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ? वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में शुरू हुआ। अगला है, पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई है? पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई? तो वो है 100 ग्राम वजन से। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? 165% से बढ़ी है। किस देश ने स्टार लिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? किस देश ने स्टार लिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया? तो वो है चीन देश। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया था? क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया था? तो सही जवाब हो जाएगा 89.34 मीटर। 89.34 मीटर क्वालिफायर राउंड में। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो वो है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। AIPS सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? AIPS सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो वो लाओस में हुई है। कहाँ? लाओस में हुई है। खबरों में रहा पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। RBI ने UPI कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? UPI कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वो 5 लाख कर दिया है। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो आयोजित हुआ है मलेशिया में। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? पर्वत प्रहार, तो वो है लद्दाख में। किस देश ने CAVA काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है? काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में? तो रजत पदक। रजत पदक। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो 35 गांव की मान्यता दी गई है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक ने जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। लगातार 2 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। हॉकी में टोटल अब तक 13 पदक जीत चुका है भारतीय हॉकी टीम। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो वो है महाराष्ट्र। किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूते बनाए हैं? किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूते बनाए हैं? तो वो है IIT इंदौर। किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो वो है छत्तीसगढ़। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? अनुपम कपूर। अनुपम कपूर बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो वो है आंध्र प्रदेश। देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है उड़ीसा में। देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया है। यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो वो है पश्चिम बंगाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते। अगला है, फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहे? फोर्ब्स के बिलियनियर्स के लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहे? एलन मस्क जो है वो शीर्ष पे रहे। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया? हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो है असम में। पेरिस
ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो ऑकलैंड में, ऑकलैंड में। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया? लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो वो शाहरुख खान को नवाजा गया। किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो वो है रक्षा मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा द होरता शो में भागीदारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा द होरता शो में भागीदारी की है, तो वह तिमोर लेस्ते। आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा? पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा? तो 71वें स्थान पे रहा। अब पहले स्थान पे कौन रहा? अमेरिका रहा। दूसरे स्थान पे चीन रहा। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? तो वो हरियाणा में होगी। नेक्स्ट है, बिहार किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो वो है बिहार राज्य। किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो पीएनबी ने लॉन्च किया है। कृषि उत्पादन और शोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है? कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है? तो वो है 109। सांस्कृतिक उत्सव किशोर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ जम्मू कश्मीर में, कसूर रिवाज। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो भारत और नेपाल। 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो श्रीलंका में शुरू हुआ। किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? वो परीक्षण किया है चीन। भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो वो है झारखंड। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो आईआईटी मद्रास। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की? नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की? तो वो है हिमाचल प्रदेश। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो गस एटकिंसन इंग्लैंड के तथा चमारी अथप्पतु श्रीलंका के। महिलाओं में चमारी अथप्पतु, अब पुरुषों में जो है वो गस एटकिंसन। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तो वो है तुर्की में। बीसीएल बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा प्रसार भारती। क्या हो जाएगा? प्रसार भारती। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना? सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो राज्य बना मध्य प्रदेश बना। किसे डोपिंग निरोधक बियर अवार्ड नियम के उल्लंघन के कारण पैरा ओलंपिक 2024 से बाहर किया गया है? डोपिंग निरोधक जो है बियर अवार्ड नियम के उल्लंघन के कारण पैरा ओलंपिक 2024 से बाहर किया गया है, तो वो है प्रमोद भगत को। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया है? ई नर्मदा का शुभारंभ किया है तो आईआईटी इंदौर से मिलकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो विंग कमांडर बर्नोन डेसमंड कीन को। विंग कमांडर बर्नोन डेसमंड कीन को। किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है?
तो वो है महाराष्ट्र। किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? तो वो है जर्मनी। नेक्स्ट है, आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई? आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई? वो नई दिल्ली में हुई। पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया? पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया? तो 16 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 अगस्त को मनाया गया। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है किसने? WHO ने। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है WHO ने। किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? तो वो है थाईलैंड। भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? IGI दिल्ली एयरपोर्ट को। NIRF सूची में कौन लगातार 6ठी बार शीर्ष पे रहा? NIRF सूची में कौन लगातार 6ठी बार शीर्ष पे रहा? तो IIT मद्रास जो है वो शीर्ष पे रहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वतनेनी हरीश को। पर्वतनेनी हरीश को। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? तो वो है उड़ीसा राज्य। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई? उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो ओंकारेश्वर में। कहाँ? ओंकारेश्वर में। किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई? 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो कैनबरा में। कहाँ? कैनबरा में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो ऋषभ शेट्टी ने। किसने? ऋषभ शेट्टी ने जीता। 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इंडोनेशिया ने। भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते? 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोटल 8 पदक जीते। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना? दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना? तो वो बना जर्मनी। पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया? तो वो है उत्तर प्रदेश है। इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो EOS 08। भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? यात्री नौका सेवा शुरू हुई है, वो है श्रीलंका के साथ। किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? तो RBL बैंक। सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 25% की बढ़ोतरी की है। किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो वो है कर्नाटक। मन्याचीबाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? मन्याचीबाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? तो वो बन गया है महाराष्ट्र का। किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? तो वो है केरल विश्वविद्यालय। खबरों में रहा तूफान एम्फिल का संबंध किस देश से है? खबरों में रहा तूफान एम्फिल का संबंध किस देश से है? तो वो है जापान से है। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है, तो वो जीता है पंकज अडवाणी ने। अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ? वो है दक्षिण कोरिया के साथ।
किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया तो वह है हिमाचल प्रदेश। अगला है प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किसने किया? प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किसने किया? तो जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो वह है श्रीलंका के साथ। किसे 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? किसे 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया रिहोल्लंग धर को। अगला है भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स एमपॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है एमपॉक्स? तो वो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों का मेजबानी करेगा तो वो है सऊदी अरब। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? तो वो है शक्तिकांत दास को। किसे पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है? पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है तो सत्यप्रकाश सांगवान को। सत्यप्रकाश सांगवान को। अब पेरिस ओलंपिक के लिए जो नामित किया गया था वो गगन नारंग को किया गया था सेफ डी मिशन के लिए, लेकिन पैरा ओलंपिक के लिए सत्यप्रकाश सांगवान को किया गया। किस खिलाड़ी ने T20I क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह है डेरियस बिशर ने। डेरियस बिशर ने। कहाँ के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? कहाँ के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? तो वो है केरल के। नेक्स्ट है आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? UAE में आयोजित किया जाएगा। 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो रोहित शर्मा को। किस देश के मैनुअल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? किस देश के मैनुअल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? वो है जर्मनी के। भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की? भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है? वह है डेनमार्क देश। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता तो डायना पुंडोले ने। डायना पुंडोलो ने। किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? तो वो डिजिटल कोर्ट शुरू किया है केरल ने। सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है। सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है जैनिक सिनर व आरियाना साबालेंका ने। जैनिक सिनर व आरियाना साबालेंका ने। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना उत्तराखंड। कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना? कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना? तो वो बना मध्य प्रदेश। सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन का विमोचन किया? द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन का विमोचन किया है तो वह है कल्पना शंकर का। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई? खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई? तो वो बिहार में शुरू हुई। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? तो 89.49 मीटर के थ्रो के साथ। किस एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? किस एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो IGI दिल्ली एयरपोर्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? सुभद्रा योजना वो है उड़ीसा राज्य सरकार ने। किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है पंजाब। खेलो इंडिया अस्मिता बुसु लीग कहाँ शुरू हुई? खेलो इंडिया अस्मिता बुसु लीग कहाँ शुरू हुई? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रहूमी 1 का कहाँ से लॉन्च किया?
भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रहोमी-1 कहाँ से लॉन्च किया? तो वो तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। किस बैंक ने महिलाओं हेतु अपनी बचत खाता शुरू किया है? किस बैंक ने महिलाओं हेतु अपनी बचत खाता शुरू किया है? तो वो है बंधन बैंक। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो शिखर धवन। भारतीय क्रिकेट के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? शिखर धवन। बीपीसीएल ने कहां ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की? वन रोपण परियोजना शुरू की तो वो है बिहार में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंसिंग ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? तो 8.4%। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ हुआ? भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ हुआ? तो टेक्सास अमेरिका में हुआ। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला? विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला? तो बोत्सवाना में मिला। बोत्सवाना में मिला। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खुलेगा? दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तक कानू खुलेगा कहाँ? तो कर्नाटक में खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूबस भेंट किए हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूबस भेंट किए हैं? तो वो है यूक्रेन देश को। वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो आयोजित हुआ है तमिलनाडु में। किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? तो वो हासिल किया है भारत ने। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? तो वो है एनसीईआरटी के साथ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई है? केंद्र सरकार शासित प्रदेश जो है लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई? तो 5। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चोंगथांग और 2 पहले से था। टोटल कितने जिले हो गए हैं लद्दाख में? तो 7 जिले हो गए हैं। तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता? तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बना महाराष्ट्र बना। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। कौन सा? रजत पदक। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया? नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया? तो जेपी नड्डा। जेपी नड्डा। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो वह है उत्तर कोरिया। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो उत्तर कोरिया। भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने बीएचयू के साथ समझौता किया है? भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने बीएचयू के साथ समझौता किया है? तो वो है नेपाल। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की मंजूरी दी है? वो है हिमाचल प्रदेश। आईसीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? आईसीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो है बने हैं जय शाह। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाला एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने? तो वो है तेगबीर सिंह बने। युवा व्यक्ति तेगबीर सिंह बने। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए संवर्धन के लिए खेल। किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया है? 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया है। जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो मनीला। दूसरा स्थान जो रहा मुंबई का, तीसरा स्थान जो रहा नई दिल्ली का। ये था स्पीडी का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।